और बाढ़ पीड़ित इलाका अगर देखी जाए तो वहाँ विकास के नाम पर जीरो है। यहाँ के बाढ़ का अस्थायी निजात होनी चाहिए हम लोगों को। बहुत किए तो हम भटक रहे हैं, एक सेकंड, हम अभी भटक रहे हैं। आप अपने घर के यहाँ पे हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पे रोजगार चाहिए। भले 10,000 कमाएगा, वो घर से कमाएगा, उसका बच्चे का सेव होगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम कुशवाहा। आज प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंच चुकी है आलमनगर विधानसभा में। आलमनगर विधानसभा मधेपुरा मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी जहां मैं खड़ा हूं वो दुर्गा मंदिर है और यहाँ की जनता से मैं बात करूँगा कि क्या इनकी समस्या है, क्या परेशानी है और यहाँ की विकास की क्या स्थिति है। यहाँ से जदयू से विधायक हैं नरेंद्र नारायण यादव और उन पर जनता ने 7वीं बार भरोसा किया है और इस बार अगर वो विधायक बनेंगे तो 8वीं बार होंगे। तो क्या यहाँ की जनता का कहना है, इस पे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी? मेरा नाम नवल किशोर जायसवाल, पूर्व प्राचार्य बाबा विश्वराउत कॉलेज चौसा। यहाँ से जो विधायक हैं आलमनगर विधानसभा से, इन पे जनता ने 7वीं बार भरोसा किया है और अगर इस बार विधानसभा में जब चुनाव होगा विधानसभा की और जीतेंगे तो 8वीं बार होगा। तो क्या है यहाँ की स्थिति? यहाँ की स्थिति आलमनगर विधानसभा में जो चीज़ संभव नहीं था वो सब चीज़ यहाँ विकास हुआ। आपका मधेपुरा का पॉलिटेक्निक कॉलेज आपके इनके चौसा अंचल में आपको कलासन में खुला है। ITI कॉलेज गवर्नमेंट का उदा किशुनगंज का वो चौसा कलासन में खुला है। और ये आपका बाबा विश्वराउत सेतु जो है विजय घाट का कनेक्टिविटी मिलने के बाद हम लोग को भागलपुर या दक्षिण बिहार जाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई, जिसमें माननीय नरेंद्र नारायण यादव जी एवं हमारे नीतीश जी मुख्यमंत्री जी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है इस क्षेत्र के विकास में। आज ये चीज़ सड़क नहीं बनता तो हम लोगों का जो बहुत परेशानी थी, हम लोगों को भागलपुर जाने में 1.5 घंटा लगता था, अभी 1 घंटा 45 मिनट मात्र लगता है हम लोगों का। बात तो सही है आपकी, क्योंकि किसी पे जनता ने 1 बार भरोसा करता है, 2 बार मौका देता है। इन्हें 7 बार यहाँ के आलमनगर की जनता ने मौका दिया है। क्या कहेंगे सर? हम लोग का विधायक जो है नहीं, जब तक रहेंगे ऐसा काम किया है हम लोग का क्षेत्र में, जब तक रहेंगे तब तक वो जीतते रहेंगे। क्या लग रहा है कि 8वीं बार भी विधायक बनेंगे? जब तक वो रहेंगे तब तक जीतते रहेंगे। जब तक रहेंगे तब क्या कहेंगे भैया? जी, कहना यह है कि माननीय विधायक जी जो हैं डिप्टी स्पीकर साहब, जन जन के नेता हैं, डिप्टी स्पीकर विधायक, लेकिन वो एक बेटा बन के, एक गार्जियन बन के दिन रात काम करते हैं। आप देखिए एक विधानसभा के अंतर्गत 2 बड़ा पुल, विजय घाट का पक्का पुल हो, बीरपुर टू बीरपुर 4 लाइन हो, किशुनगंज बडगामा टू किशुनगंज स्टेट हाईवे हो, जिला का पॉलिटेक्निक ITI महिला कॉलेज आपको उदा किशुनगंज में। और उसके बाद सबसे बड़ा क्या चीज़ है, जब शपथ लेते हैं ये कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं नरेंद्र यादव अपने बिना किसी ईर्ष्या दिवस का सभी का मैं कर्तव्य रूप से पालन करूंगा, तो ये दल जात धर्म नहीं देखते, हर एक व्यक्ति के पीड़ा के समझते हैं, एकदम सरजमीन से जुड़े हुए रहते हैं और सबके दुख दर्द को समझते हैं, जिसके कारण ये जीतते आ रहे हैं और जनता इसको आशीर्वाद फिर से देगी। यहाँ आलमनगर जो विधानसभा है, यहाँ से विधायक नरेंद्र नारायण यादव जी हैं और वो इस समय विधानसभा उपाध्यक्ष भी है और यहाँ के जनता ने जो 7 बार मौका दिया है। और भी हम जानेंगे लोगों से। क्या नाम है जी? वीरेंद्र कुमार बीरू। क्या कहेंगे, 7 बार मौका मिला है यहाँ के विधायक जी के, आप लोगों ने दिया है और इस बार 8वीं बार जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, नवंबर से पहले मतदान होगा, तो क्या लग रहा है यहाँ की उम्मीदें? देखिए 7 बार तो इनको मौका मिला है, लेकिन अगर गांव मोहल्ला देहात अगर जाके देखी जाए और बाढ़ पीड़ित इलाका अगर देखी जाए तो वहाँ विकास के नाम पर जीरो है। विकास नहीं हुआ है जी, नहीं विकास नहीं हुआ है। अगर बाढ़, हम लोग बाढ़ इलाका में हैं और भारत को ना कि धर्म प्रधान देश कहा जाता है, ये भारत कृषि प्रधान देश है। हम लोग एक कृषक का, एक ढेलफोड़ा का बेटा है, भैंसवार का बेटा है। हमारी भैंस को चरने के लिए चारा नहीं है और हम लोगों के जो खेतों में पानी चला जाता है इसका कोई अस्थायी निजात नहीं है।
अगर किसानों के लिए अस्थायी निजात ना हो तो क्या देश विकसित हो सकता है क्या? अगर किसान की आय दोगुनी ना हो, किसान की एक ही फसल हो, एक फसल में क्या हम अपने बाल बच्चे और परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे क्या? कोई कहती है महंगाई नहीं है। महंगाई किसको नहीं पता चलता है? महंगाई उसको पता चलता है कि जिसका जो है जमीर जो है जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसका बाप ढेल फोड़ा है अर्थात किसान है, जो गरीब है, मजदूर है, जो रोज मजदूरी करता है, उसको महंगाई का पता चलता है। महंगाई उसी को पता चलती है। सेठ साहूकारों को महंगाई नहीं पता चलता है। अगर विकास नहीं होगा, उस गरीबों की विकास नहीं होगा, उस किसानों का विकास नहीं होगा, तो क्या हमारा देश विकसित हो जाएगा? हमारा बिहार विकसित हो जाएगा? मतलब आपका क्या कहना है, विधायक जी गरीब का विकास कल्याण नहीं कर रहे हैं? यहाँ के बाढ़ का अस्थायी निजात होनी चाहिए। हम लोगों को बाढ़ की अस्थायी निजात होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर आप? हम प्रखंड कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, जिस माननीय विधायक जी की चर्चा और इस चौपाल में लाया गया, अभी सही अगर गांव-गांव टोले-टोले की अगर प्रतीक्षा करें, सरकार इस पर कह रही है हमारी विकास की ओर बढ़ी है, लेकिन सही माने विकास की ओर नहीं बढ़ रही है। क्यों? कि आज छोटे-छोटे गांव गलियों में आज स्थिति देखिए, वहाँ की दूर है। मैं जो अभी अपने निवास स्थान से अभी आपके जो मैं इस शारीरिक भाग लेने के लिए आया, अगर उनको चाहिए, हकीकत है चौसा की बात नहीं, 13 पंचायत की बात बताता हूँ, लेकिन जो एनएस से जो है उसकी मान्यता नहीं। इस स्थिति से जो पूर्व के वक्ताओं ने जो अपना बांध दिया वो मान्य फैक्ट सही है, उसमें कतई कोई कट नहीं बात है। देश की बात जो है सो देख रही, सबके सामने पूरे जनता हम देख रही है। आज यहाँ की जो आलमनगर विधानसभा की बात कर रहे हैं कि यहाँ की क्या काम हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ की जो काम है, यहाँ की जो लोगों की जो बाढ़ राहत की जो सामग्री है, आज जो मतलब फ्लोट पंचायत है, आज मोरसंडा है, आज पैना है, उनको राहत मिला रहा है। चौसा फसली को भी क्षति है, लेकिन उनको क्षति नहीं मिल रहा है, वो बाढ़ में नहीं है, प्रभावित नहीं है, वो आंशिक के रूप में, जबकि सही माने में क्षति है। और जमींदारों को जो जमीन मिला है तो जमीन वो अपना जमीन कहलाते, लेकिन उसके साथ आर्थिक स्थिति क्या मुद्रा है, आज गरीब जो कमा के जो खा रहे हैं उनके साथ क्या समस्या है, वो देखने वाले नहीं है। माननीय विधायक जी इस बात कभी आज पर चर्चा नहीं उठाए। क्या कहेंगे आप? आप रोजी रोजगार के लिए यहाँ 146 एकड़ बियादा को जमीन दिया गया है रसलपुर दुड़िया कलासन के, उसमें आपका उद्योग धंधा लगने जा रहा है, जिससे हमारे युवक जो है इनको रोजी रोजगार और उद्योग करने का बहुत बड़ा एक आधार मिलेगा और हमारा क्षेत्र सब तरह से विकास कर रहा है। वो बात है, बाढ़ पीड़ित एरिया में विधायक जी गांव-गांव जा करके रात भर नाव से घूमे, रात भर दिन भर घूमे, हर जगह भी खाना का व्यवस्था है, हर जगह मतलब कि राहत सामग्री का व्यवस्था है, पैसा मिल रहा है जितना 7,000 रुपया कितना हर पब्लिक को मिल रहा है, और कोई भी नेता आज तक देखने के लिए नहीं गया। क्या कहेंगे कि कोई नेता नहीं गया बाढ़ पीड़ित में, लेकिन विधायक जी गए हैं और यहाँ पे रोजगार की भी व्यवस्था होने जा रही है? जी नहीं, कब मैं ये पूछ अभी बोल रहे हैं कब होगा रोजगार की व्यवस्था? जी रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है, कब? बहुत जल्द खुलने जा रहा है। 2 आदमी आ गए हैं और आपका घेरा का टेंडर हो चुका है। दो लोग आ गए हैं, बहुत जल्दी। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग भी जाके घूमते हैं, देखते हैं। हम लोग, हमारे भी प्रतिपक्ष के नेता यहाँ कई बार आ चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम लोगों का बाढ़ में आप आते हैं, ठीक है, राहत सामग्री आप दे देते हैं, ठीक है, राहत सामग्री आप दिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये राहत सामग्री से क्या एक बार आप दे दिए तो इसके लिए क्या हमारा सारा जिंदगी चल जाएगा ना? हमारे बाल बच्चे की सारी जिंदगी चल जाएगी ना? क्या हम ये चाहते हैं इसकी अस्थायी निजात हो, बांध है, एक बांध बने, हम लोग ये चाहते हैं। इसके लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने बिहार में पहली बार मुद्दा उठाया है कि डुमरी पुल से लेकर आपको कुर्सेला तक बांध का निर्माण होगा। कहां से? डुमरी पुल से लेकर कुर्सेला तक पक्की बांध का निर्माण होगा, और लगभग ये पारित हो चुका है। अरबों की रुपया का इसमें लगेगा, लगभग इसका एस्टीमेट बन चुका है। जब ये बनेगा तो पूर्णतः समस्या निदान हो जाएगा और आपदा को कोई रोक नहीं सकता। आप जानते हैं, ये जनता को पता होनी चाहिए कि हाँ अरबों की फंडिंग हुई है।
लेकिन 71,000 की घोटाला बिहार में हुआ है, ये जनता जान रही है। लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि अस्थाई निजात के लिए अरबों की फंडिंग हुई है, बांध हमारा बन रहा है, कहीं एगो ईटा गिरा हो, ये हम देखना चाहते हैं। क्या मतलब कागज में बन रहा है? कहाँ बन? सरकार द्वारा एस्टीमेट बन चुका है, कोई एक दिन का तो है नहीं, जानिएगा तब न। जो दुख दर्द समझता है, अरबों के रुपया से हो रहा है, वो भारत सरकार के जल विभाग से ये बनेगा, इसका एस्टीमेट बन चुका है। और आपदा शुरू से आ रहा है, इसके लिए सिर्फ डिप्टी स्पीकर महोदय ने उठाया बिहार से मुद्दा, और जो पारित हो चुका है भारत सरकार के जल विभाग से। ये जो है जल निकासी से आपको डुमरी से लेकर आपको कुर्सेला तक ये बड़ा बांध बनने जा रहा है, रिंग बांध, जिससे कि अस्थाई निदान होगा। और आपदा जब आता है तो आपदा शुरू से आ रहा है, ये नहीं कि इनके बनने के बाद से आ रहा है। लेकिन सुख दुख में अगर कोई जाते हैं तो वो नरेंद्र यादव है नाम उनका, और हर जगह सूखा राशन हो, कम्युनिटी किचन हो, और उसके बाद क्या है कि हर वक्त फोन से लेके दिन से लेके रात के 12 बजे तक लगे रहते हैं। इस उम्र में अपने जाते हैं, कहने वाला हवाबाज ढेरी है। क्या कर रहे हैं हवाबाजी? देखिए, आलमनगर विधानसभा है, आजादी के बाद से आज तक बाढ़ राहत से मुक्ति नहीं मिल पाया है। बड़ी स्थिति खराब है आलमनगर विधानसभा में। जिन्होंने बोला हवाबाज, उनकी बातें हवाबाज है। अच्छा, ये हम लोगों की बात हवाबाज नहीं है। आम जनता चाहती है हमारी अस्थाई निजात हो। ये बाढ़ से ये अस्थाई निजात आलमनगर विधानसभा बाढ़ से मुक्त होनी चाहिए। आम जनता भारी कठिनाई से जूझ रहे हैं। अभी देखिए, बाढ़ राहत में माननीय विधायक जी गए थे, वहाँ पे आम जनता सवाल किए विधायक जी से। अब आम जनता जग चुके हैं, इस बार जो है बदलाव होगी। हम तब से सुनते आ रहे हैं। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए वो माननीय लगे हुए हैं, और 1-2 महीना में अंदाज है डिग्री कॉलेज भी यहाँ सेंक्शन हो जाएगा। और रेल के लिए भी प्रयास उन लोगों को से आपका बिहारीगंज मिलाने के लिए अश्विनी कुमार चौबे, जो अश्विनी कुमार वैष्णव जो है रेल मंत्री, उनको जाके दिए हैं। बहुत जल्द इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि नोगचिया और बिहारीगंज जो है ये रेल का भी मार्ग करवाने के लिए हर तरफ जो है अभी जो बोले ये कि गांव में आप पूछिए, पूरा गांव घूमिए इस विधानसभा का, चप्पा चप्पा, गली गली, मोहल्ली मोहल्ली, पूरा सड़क ढलाई है, कालीकरण है, देखने का नजरिया। यहाँ की जो आलमनगर की जनता है, आधा करीब हिस्सा है जो बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन जनता ये भी बोले कि झोरा भर भर के कब तक आप लोग देंगे, इसका अस्थाई निदान होना चाहिए, यही ना कहना है। निदान के लिए कोई कहने की बात नहीं। आप देखिए, पत्रकार है, बांध बनने जा रहा है, सिर्फ नरेंद्र यादव के चलते बांध बनने जा रहा है। और सुनिए, बाढ़ से निदान की बात करते हैं तो फुलौत आज से पहले, फुलौत सबसे प्रभावित है मधेपुरा जिला का फुलौत कट गया रहता। नरेंद्र यादव ने पहले आपको पायलट चैनल का ये आपको नदी को खोद कर उसको बनाया, बचाया। फुलौत पक्का बांध बनने जा रहा है, जिससे अस्थाई निदान होगा। यहाँ के जो जनता है, मतलब जनता, इनका कहना है कि हम लोग को भीख नहीं चाहिए। क्या कहना है? हमको भीख नहीं चाहिए। आपको भीख नहीं चाहिए? नहीं, हमको झोला भर का अनाज नहीं चाहिए। हमको राहत सामग्री नहीं? जी नहीं, हमको कुछ नहीं, उसका राशन अस्थाई निदान अपने पूर्ण है ना, ये नेताजी है ना, तो इनको क्या चाहिए? पब्लिक को देखिए, एक अन होता है ना, उनको मालूम चलता, जाके देखिए हमारी भाषाएं आपको नेता ही बोला चाहिए, इनको चाहिए हमको। हम लोगों को अस्थाई समाधान चाहिए। सबसे बड़ा ये बाढ़ क्षेत्र सबसे बड़ा घोषित किया जाए। इस बार जिला में भी मधेपुरा जिला को बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं किया गया। जनता की सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई, कमाई, दवाई, बेरोजगारी। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। दिल्ली पंजाब लोग कमाने के लिए जाता है। और विजय घाट की बात बोल रहे हैं, उसमें माननीय लालू प्रसाद शुरुआत में पीपा पुल देने का काम किए। अरे पुपे पुल देकर आगे हर जगह, बहुत जगह ये कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं रहता तो कुछ नहीं। 15 साल था ना मियाँ बीवी का राज, क्या हुआ? क्या देखे उसके राज में? मियाँ बीवी का राज था ना। लालू जी के सरकार में केवल शिलान्यास होते रहा। और क्या कहेंगे? ये बोल रहे हैं कि हमको भीख नहीं चाहिए, हमको राहत सामग्री नहीं चाहिए, हमको अनाज नहीं चाहिए, हमको अस्थाई चाहिए। ये तो जो राशि मिलता है बाहर वाला, वो लोग क्या दो, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? के लिए बांध बन जाएगा कोपड़िया से। हम लोग का जो मुद्दा है वो तो बांध बनेगा ही, और हर विकास का मुद्दा हो चुका, कोई मुद्दा नहीं बचा इनको। आपदा वाला मुद्दा, कोई मुद्दा बचेगा तब ना बोलेगा ये लोग। हमारे सरकार नीतीश जी कितना रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। ये अंकल जो बोले कि राहत सामग्री दे रहे हैं भिक्षा के रूप में, हम लोग वो भी हमरे टैक्स से दे रहे हैं। वो
ना कि वो अपने जेब से दे रहे हैं। जहाँ तक बात रही रोजगार की, अगर वो एक सेकंड सुनिए, अगर नीतीश कुमार रोजगार के लिए कुछ किए होंगे, मेरा एज देखिए, हम युवा है, आप लोग मेरा एज देखिए, ठीक है, हम युवा है, अगर वो रोजगार के लिए करते तो हम लोग आपके सामने भाषण नहीं देते। पहली बात, बहुत किए तो हम भटक रहे हैं। एक सेकंड, हम अभी भटक रहे हैं। आप अपने घर के बैकग्राउंड चेक कीजिए, मेरा देखिए, सुनिए, एक सेकंड, आपकी घर की क्या हालत है, मेरी घर की क्या हालत है, वो जाके देखिए, तब रोजगार के बारे में पता चलेगा। बहाली अभी होम गार्ड का निकला, बिहार पुलिस का रोजगार देना किसी भी सरकार में संभव है क्या? आप ये बताइए। और जो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, रोजगार नहीं, बड़ी रोजगार देता और लोग पलायन बाहर नहीं करता नीतीश कुमार, तो आज लोग बाहर नहीं जाते। और बिहार, उत्तर प्रदेश से लाके शिक्षिका को, बिहार का रोजगार, पढ़े लिखे नौजवान और अभी तक आप बैठे हुए हैं और बाहर से कहते हैं हम विकास कर रहे हैं। इनके घर के कितने व्यक्ति हैं जो बाहर रोजगार कर रहे हैं? पहली बात, एक सेकंड, बाहर इनके आदमी को नौकरी दिया जा रहा है। इनके घर के कितने व्यक्ति हैं जो बाहर रोजगार कर रहे हैं? जो कर रहे हैं गरीबी स्तर से जो है, वो न जानेंगे कि बाहर का क्या हाल है, यहाँ का क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, यहाँ पे रोजगार चाहिए। भले 10,000 कमाएगा, वो घर से कमाएगा, उसका बच्चे का सेव होगा। देखिए, जिसका मान के चलिए आर्थिक स्थिति से ये लोग ऊपर है, जो गरीबी स्थिति में है वो न जानेंगे। रोजगार को लेकर बड़ी युवा जो है रोजगार, ये यहाँ तीन जगह, मधेपुरा जिला में 2 जगह और ज्यादा जमीन लिया है। ये आपका कलासन में 146 एकड़, बहुत जल्दी जमीन क्या कहेंगे, जमीन लिए है। लालू जी ने क्या नहीं दिया इस मधेपुरा की धरती को? यूनिवर्सिटी दिया, रेल फैक्ट्री दिया, क्या नहीं दिया है? और भी हमारे रोजगार के लिए जमीन लिए है, रोजगार के मुंह में गोली भरा के हुआ है ये लोग। तो रोजगार के लिए जमीन लिए, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब रोजगार मिलेगा हमको। अभी मैं मधेपुरा के आलमनगर विधानसभा में प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम पहुंची है और यहां पे जनता से बात की, यहां पे समस्याएं उनकी जानी और क्या मुद्दा रहेगा आने वाला चुनाव में, इस पे भी चर्चा करी। इसके साथ ही और चौराहे पे जाएंगे, चर्चा करेंगे, जनता की आवाज़ उठाएंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी समस्या पे बात करेंगे। यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी और जल जमाव और खराब सड़कों और बाढ़ पीड़ित का जो दर्द है कि अनाज और राशन नहीं चाहिए, हम लोग का अस्थायी निदान चाहिए, इसका मुद्दा हावी रहा और सभी ने अपनी अपनी बात रखी। और भी चौराहे पे मिलेंगे और जगह पे चर्चा करेंगे।